मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए हमारा मानव संसाधन 12वां चैप्टर चल रहा है और कल का जो हमारा टॉपिक था जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, तो उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हमारा नया टॉपिक शुरू हुआ, उसका नाम है जनसंख्या वृद्धि। देखिए जनसंख्या वृद्धि से संबंधित आज के इस टॉपिक में 5 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए और 5 क्वेश्चन आप कर लेंगे। मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा तो ढंग से समझ लेंगे। तो देखिए टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। तो सबसे पहले समझो आप कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। कि जब किसी निश्चित समय अंतरालों के बीच किसी देश, प्रदेश, राज्य या स्थान की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। दोबारा सुन लो, किसी निश्चित समय अंतरालों के बीच या 2 समय अंतरालों के बीच किसी देश, प्रदेश या किसी स्थान की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि जनसंख्या बढ़ेगी, मैंने कहा है परिवर्तन। अब देखिए परिवर्तन वो किसी प्रकार का हो सकता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे मान लो एक गांव की जनसंख्या 2000 है, ये थी 2001 में। अब 2011 में हम बात करें तो ये 2001 से हो गई आपकी 2500। तो इस प्रकार से 500 व्यक्ति बढ़ गए। तो ये कैसी हो गई? सकारात्मक हो गई। ठीक है। अब मान लो वो 2000 की जगह पे 2011 में रह जाए 1800, तो ये कैसी हो गई? नकारात्मक हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि की डेफिनेशन अलग है कि निश्चित 2 समय अंतरालों के बीच किसी देश, प्रदेश या स्थान की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब हम बात कर लेंगे प्रकारों की। तो जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की, नंबर 1 और नंबर 2, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर वो बढ़ जाती है तो सकारात्मक पॉजिटिव हो गई, और अगर घट जाती है तो वो माइनस में चली गई, यानी नेगेटिव हो गई, नकारात्मक हो गई। ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, क्लियर हो गया। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है मैंने, इसमें दूसरा ऐड किया है कि जनसंख्या को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि को भी 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। 2 प्रकार से कैसे व्यक्त किया जाता है? देखिए, नंबर 1 सापेक्ष रूप में, और दूसरा है प्रतिशत के रूप में। प्रतिशत में ये दशकीय हो सकता है या फिर वार्षिक हो सकता है। ठीक है। यानी जनसंख्या वृद्धि की या प्रतिवर्ष के रूप में, जैसे हमारी जनसंख्या वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है साहब? 1.64। दशकीय कितनी है साहब? 17.64। तो ये समझ जाओ आप। तो इस प्रकार से या तो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है या निरपेक्ष, सापेक्ष रूप में, यानी कितना परिवर्तन है। जैसे एक गांव की जनसंख्या 2000 थी, फिर वो 2500 हो गई, तो 2500 कितना अंदर आया? 500 का। तो ये 500 क्या हो गई? सापेक्ष वृद्धि। समझ में आ गया आपने? तो क्लियर हो गया। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है? 2 प्रकार से, सापेक्ष रूप में और प्रतिशत के रूप में। क्लियर हो गया। जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या की अब यहाँ पूछ रहा है निरपेक्ष वृद्धि। निरपेक्ष वृद्धि से क्या करता है? देखिए, जब किसी प्रदेश की जनसंख्या को, यानी मूल जनसंख्या, जो कुल जनसंख्या है, मूल जनसंख्या को विगत वर्ष की मूल जनसंख्या को वर्तमान जनसंख्या में से घटा करके प्राप्त किया जाता है, वो क्या कहलाती है? निरपेक्ष वृद्धि कहलाती है। ठीक है। देखिए इसका सूत्र, इसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? तो ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सूत्र सुन लो, विगत वर्ष की जनसंख्या यानी वर्तमान, पहले वर्तमान लेंगे, वर्तमान जनसंख्या माइनस क्या कर देंगे? विगत वर्ष की जनसंख्या। ठीक है। यानी इस प्रकार से, यानी वर्तमान जनसंख्या में से विगत वर्ष की जनसंख्या को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो जो निकल के आएगा वो क्या कहलाएगी? सापेक्ष वृद्धि कहलाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक गांव की जनसंख्या जैसे 2000 थी, 2011 में वो 2500 हो गई,
तो सापेक्ष या निरपेक्ष वृद्धि ज्ञात करो, तो 2500 में से 2000 घटा दो तो निकल के कितना आएगा 500। समझ गया? तो ये 500 क्या कहलाएगी? निरपेक्ष वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है समझ गया? ये इसका सूत्र हो गया कि वर्तमान जनसंख्या में से विगत वर्ष की जनसंख्या को घटा दिया जाता है तो निरपेक्ष वृद्धि निकल के आ जाती है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? किसी प्रदेश की जनसंख्या में एक वर्ष की जो मूल जनसंख्या होती है, ठीक है, प्रति वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रति 100 व्यक्तियों पर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, किसी प्रदेश की वार्षिक मूल जनसंख्या में प्रति 100 व्यक्तियों पर होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। दर का मतलब रेट, और प्रतिशत हमेशा रेट जो होती है वो हमेशा 100 पे निकलती है। ठीक है, तो प्रति 100 व्यक्तियों पर होने वाला जो परिवर्तन, होने वाली जो वृद्धि है, उसको हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। समझा गया? और देखो इस सूत्र को कैसे यहां और इसमें और जोड़ लो, इसे किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ये और ऐड कर लेना इस क्वेश्चन। अब देखो इसको ही समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 2001-2011 की जनसंख्या में जो निरपेक्ष वृद्धि आ गई 500। ठीक है, अब इसकी वृद्धि दर ज्ञात करो, परसेंटेज, ये तो साबित रूप में होगी। अब इसको प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो क्या सूत्र है इसका? कि निरपेक्ष वृद्धि बटे विगत वर्ष की जनसंख्या और गुणा 100। अब देखो विगत निरपेक्ष वृद्धि कितनी है? 500। विगत वर्ष की जनसंख्या कितनी है? 2000, और गुणा कितने का? 100 का। 3 0 1 2 3, 1 2 और 1 3, और 2 बचा, 2 से 50 कट गया 25 का, तो निकल के कितना आया? 25%। ठीक है, तो ये जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ कितनी रही? 25% है, यानी 100 व्यक्तियों पर 25 बच्चे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसे ज्ञात किया जाता है। ये ज्ञात करने का सूत्र है, ध्यान रखना है, ये इसका सूत्र होगा कि निरपेक्ष वृद्धि बटे विगत वर्ष की जनसंख्या और गुणा 100। ठीक, ये इसका वृद्धि दर ज्ञात करने का सूत्र है। अब देखो 14 क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? देखिए वृद्धि दर दो प्रकार से ज्ञात की जाती है। अब ये वृद्धि दर सूत्र तो ये हो ही गया। अब दो प्रकार की कौन सी? एक तो होती है वार्षिक और एक होती है दशकी। वार्षिक की अगर हम बात करें तो वार्षिक है हमारे यहाँ की 6.4%, 1.64, और अगर दशकी, ये तो होगी वार्षिक, और अगर हम दशकीय बात करें तो 17.64% है 2011 के अनुसार, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये दो आंकड़े, वार्षिक 1.64, दशकीय 10 साल की 17.64। लास्ट क्वेश्चन, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से? यानी कोई भी देश, गांव, प्रदेश, कोई स्थान होता है तो वहां की जो कुल जनसंख्या होती है उसमें जो परिवर्तन आता है वो किन किन कारणों से आता है? तो उसके वो 3 रीजन होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जन्म दर, नंबर 2 मृत्यु दर, और तीसरा है प्रवास। ये 3 कारणों से किसी प्रदेश की जनसंख्या में अंतर आता है। देखिए जन्म दर क्या होती है? किसी प्रदेश की जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। अब किसी प्रदेश में बच्चे ज्यादा जन्म लेंगे, मरेंगे कम, तो जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक, इसी प्रकार मृत्यु दर, किसी प्रदेश की जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। अब किसी प्रदेश में अगर मृत्यु दर, मरने वालों की संख्या कम हो, जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा हो, तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी जनसंख्या? या फिर जन्म लेने वाले कम, मरने वालों की संख्या ज्यादा हुई तो वहां पर जनसंख्या होगी, घट जाएगी। इसी प्रकार प्रवास, प्रवास क्या है? लोगों के द्वारा एक स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर चले जाना, ये प्रवास कहलाता है। अब मान लो एक स्थान को छोड़कर के 500 व्यक्ति कहीं दूसरी जगह चलेगी, तो जहां से गए वहां जनसंख्या कम हो जाएगी, और जहां पे वो जाएंगे वहां जनसंख्या को बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगी वहां जनसंख्या। ठीक है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है उसके लिए 3 कारक जिम्मेदार होते हैं। नंबर 1 जन्म दर, नंबर 2 मृत्यु दर, और नंबर 3 प्रवास। ठीक, तो
आज के टॉपिक के लिए ये 5 क्वेश्चन आपके लिए मैंने करा दिए, इससे आगे चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।